नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनय मिश्रा और इस विशेष लाइव में आपका स्वागत है। मुंबई से इस समय बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर जो राणा दंपत्ति थे, जो अमरावती से नवनीत राणा, वो वहां से निर्दलीय सांसद थी। उनके पति रवि राणा जो निर्दलीय विधायक है, इनको एक बड़ी राहत मिली है। हनुमान चालीसा जो मामला था, जो इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाद बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जो उन्होंने घोषणा की थी, जिसके बाद में शिवसैनिक काफी ज्यादा भड़क गए थे। उनके आवासों को अलग अलग जगहों पर अमरावती, मुंबई में शिवसैनिकों ने घेराव किया था। उसके बाद में 23 अप्रैल के दिन मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया था। पहले तो उन पे जो धाराएं लगाई गई थी वो थी सेक्शन आईपीसी की धारा 153A, जो कि दो अलग अलग समुदाय, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जो दुश्मनी होता है उसको बढ़ाने को लेकर के ये धारा थी। फिर उसके बाद में आगे जाकर के ये जो धारा देशद्रोह का कहा जाता है, आईपीसी सेक्शन 124A, वो लगा दिया गया था। इसके बाद में आज बड़ी राहत मिलते हुए राणा दंपत्ति को आज बड़ी राहत मिली है। सेशंस कोर्ट ने आज 50,000 माफ कीजिएगा, दोनों जन को 50,000 का जो मुचलका होता है उस पर जमानत दी है। और उसके साथ में कुछ शर्तें भी बताई गई हैं कि क्या वे राणा दंपत्ति आगे जाकर नहीं कर सकते अगर उन्हें वापस जेल नहीं जाना है तो यहाँ पर जो बड़ी खबर है, काफी दिनों से 23 अप्रैल से अब तक राणा दंपत्ति जेल में ही बिता रहे थे। उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी कि उनके खिलाफ जो मामला है उसे रद्द किया जाए, तो वहां से उनको झटका मिला था। उसके बाद में सेशंस कोर्ट में भी एक बार क्या बोलते हैं, निचली अदालत में भी एक बार उनका जो जमानत की अर्जी थी वो खारिज हो गई थी। आज जाकर के राणा दंपत्ति को यह जमानत मिली है। आपको बता दें कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने जो एमपी और एमएलएस के लिए जो मजिस्ट्रेट थे, वहां से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था राणा दंपत्ति को। और जो कंडीशंस हैं जिनके बिना पर ये बेल मिला है, वो है कि कोई भी और भी मतलब इस तरीके से और कोई कंट्रोवर्सी है, विवाद है, वो खड़ा नहीं कर सकते, उससे उनको बचना होगा। और पुलिस के सामने उनको पुलिस की ओर से नोटिस दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिलने में आसानी हुई। और आपको जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये मामले को रद्द करने को लेकर जो राणा दंपत्ति की ओर से याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दी थी। सोनू कनौजिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने यहाँ पर ऐलान किया है। उन्होंने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया हुआ था। 3 तारीख मुंबई से भी कुछ इलाकों से ऐसी खबरें आई हैं कि वहां पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ाया गया। तो ये लाउड स्पीकर वाला विवाद है वो थमता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें राणा दंपत्ति को, तो यहाँ पर उन्हें अदालत से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। काफी दिनों के बाद हफ्ते भर से ज्यादा समय राणा दंपत्ति ने जेल में बिताया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली है। आपको बता दें कि ये जो लाउड स्पीकर विवाद है पूरा, वो राज ठाकरे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, उनके बयान के बाद से लाउड स्पीकर विवाद महाराष्ट्र में ये जन्म हुआ, जिसके बाद में देश के कई हिस्सों में इसको लेकर के राजनीति भी हुई और कई जो हिंदू संगठन है कहेंगे, जिसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अब कह सकते हैं कि कई सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किया था कि कितना डेसिमल लाउड स्पीकर पे आजान बजाया जा सकता है, कितना नहीं बजाया जा सकता। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर लागू करवाया और हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर उतारे गए और हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम होता है, जो रेंज होता है, उसको कम करवाया गया। सोनू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी, ये राणा दंपत्ति को मुंबई की एक सेशंस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? विनय, लगभग 10 दिन का समय बीत गया है जब से राणा दंपत्ति जेल में थे और अभी कुछ वक्त पहले ये फैसला आया है। और ये जो फैसला आया है, ये जो सेडिशन का मामला था उस मामले के अंतर्गत आया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिलीफ है राणा दंपत्ति को। नवनीत राणा जो कि खुद एक विधायक एमपी है और उनके पति जो विधायक है, तो उन्हें भी जो है राहत मिली है। और जब
आज सेशंस कोर्ट ने ये जो मामला है इस पर फैसला सुनाया और दोनों को जब जमानत दी तो कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। 50,000 की श्योरिटी पर उन्हें जमानत दी गई है। इसके अलावा कुछ शर्तें भी लगाई गई है। शर्तों के मुताबिक जब तक ये मामला चल रहा है उस मामले के दौरान राणा दंपति को किसी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना होगा और दूसरी बात यह कि कोई भी इस तरह का बयान उन्हें नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्हें यह भी कहा गया है कि वो मीडिया से दूर रहे, साथ ही साथ जो भी इस मामले से जुड़े हुए सबूत हैं उन सबूतों को हैम्पर करने का काम ना करें, इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से सहयोग करें। तो ये कुछ ऐसी शर्तें जो है वो सेशंस कोर्ट ने लगाई है और इस शर्तों के बिना पर राणा दंपति को जमानत दी गई है और आज शाम तक हो सकता है कि राणा दंपति जेल से बाहर आए। आज अभी जो ऑर्डर दिया गया है सेशंस कोर्ट की तरफ से, अब ये ऑर्डर लेकर जो उनके वकील हैं वो जेल प्रशासन में जाएंगे। आपको बता दें कि एक रवि राणा जो है वो अर्था रोड जेल में है और जो नवनीत राणा है वो बाईकला जेल में है। तो इन दोनों जेल के जो सुपरिटेंडेंट होंगे वहां पर ये जमानत का खत जाएगा और उसके बाद जेल प्रशासन अपनी प्रोसीजर जो है वो पूरी करेगा और उसके बाद हो सकता है कि शाम तक राणा दंपति जेल से बाहर आए। अब ऑर्डर कितने बजे मिलता है ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। 6 बजे के बाद अगर ऑर्डर मिलता है तो उन्हें जमानत आज जेल से वो नहीं निकल सकते। जी बिल्कुल, संभावना है कि आज वे रिहा हो सकते हैं, लेकिन अगर जो ये पेपर वर्क है उसमें अगर डिले हुआ तो आज के बाद या कल वे रिहा हो सकते हैं राणा दंपति। सोनू जी, ये जो लाउड स्पीकर का मामला है, जो मस्जिद में लाउड स्पीकर चलता है, ये विवाद ये काफी बढ़ता ही हुआ जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने सख्ती दिखाई थी, महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाई थी और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि राणा दंपति की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, उन्हें कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यह लाउड स्पीकर वाला विवाद थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। विनय, जाहिर तौर पर आज 4 तारीख है और 4 तारीख से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने ये अपील की थी कि उनका आंदोलन शुरू हो जाएगा। कल राज ठाकरे की तरफ से एक लेटर इशू किया गया था। 3 लैंग्वेज में लेटर था, हिंदी, इंग्लिश और मराठी, और इन तीनों लैंग्वेज में राज ठाकरे ने ये बताया कि जो उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया है वो धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। साथ ही साथ राज ठाकरे ने इस खत में सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों से ये अपील की है कि अगर उनके इलाके में कोई भी अनधिकृत यानी कि इलीगल लाउड स्पीकर लगा हुआ है तो उसे हटाने का काम करें और अगर नहीं हटाया जाता है तो वहां पर उतनी ही डेसिबल के साउंड के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। मुंबई से और महाराष्ट्र से कुछ ऐसी खबरें आई है जहां पर लाउड स्पीकर जो है पुलिस ने जब्त किए हैं। कुछ मस्जिदों के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और कुछ मामले तो ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर खुद मस्जिद प्रशासन जो है वो लाउड स्पीकर को हटा रहा है। तो इस वक्त अगर लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये मामला बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये जो मामला है ये राज ठाकरे ने बहुत ही चतुराई से उठाया है। इसे धार्मिक रंग एक तरह से देखा भी जा रहा है, लेकिन इसकी अगर बात करें तो लाउड स्पीकर से काफी लोग प्रभावित भी होते हैं। सुबह सुबह जो है जब ये लाउड स्पीकर बजता है तो इससे काफी लोगों की नींद खराब होती है और कुछ हद तक तो अगर किसी के घर के बगल में लाउड स्पीकर बज रहा है तो और कोई उसके घर में बीमार है तो उसे भी काफी तकलीफ होती है। तो राज ठाकरे ने ये जो मुद्दा उठाया है इसका असर आने वाले और दिनों में हमें देखने मिलेगा और हो सकता है कि इसको लेकर कुछ और गिरफ्तारी भी हो। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है और मस्जिदों के बाहर और धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि देखना जरूरी है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर किस तरह से एक्शन लेती है। राज ठाकरे ने कल जो लेटर इशू किया था उसमें राज ठाकरे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसमें उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने डेसिबल की अनुमति दी है और उन्होंने अपने इस खत में बताया कि
जो अनुमति दी गई है उस डेसिबल के 10 डेसिबल की कुछ अनुमति दी गई है, तो उसका साउंड कितना होना चाहिए, लेकिन लाउड स्पीकर बजते हैं उसके मिनिमम साउंड जो है वो 50 डेसिबल के आसपास चले जाते हैं। तो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ऐसा राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है। और राज ठाकरे ने लोगों से ये भी अपील की है कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है और आपको शिकायत करनी है तो आप पुलिस को 100 नंबर पर फोन करके शिकायत करें और ऐसे लाउड स्पीकर बंद करवाने की मांग करें। तो ये कल रात को लेटर राज ठाकरे ने इशू किया था अपने समर्थकों और देश के सभी लोगों के लिए। तो अब इसका कितना असर होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार अब इलीगल लाउड स्पीकर पर किस तरह से कार्रवाई करती है ये देखना जरूरी है, और देश के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर इस लाउड स्पीकर के मुद्दे का कितना असर होगा ये भी देखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरह से लगभग 40,000 से भी ज्यादा, माफ करिए 60,000 से भी ज्यादा जो लाउड स्पीकर है उनका वॉल्यूम कम करने का काम किया गया है। इसके अलावा लगभग 15,000 के आसपास जो लाउड स्पीकर को इलीगल है उन्हें हटाने का काम किया गया है। तो देश के दूसरे राज्यों में भी अब इस मुद्दे को हम देख सकते हैं कि काफी सीरियसली लिया जा रहा है और इस इशू पर काम भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इसको लेकर आगे क्या होगा, महाराष्ट्र की जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की सरकार, वो किस तरह से इस पर एक्शन लेगी, किस तरह से काम करेगी और उनका क्या स्टैंड होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। सोनू जी, ये फौरी तौर पर तो इन्हें राहत मिल गई है, अदालत ने इन्हें बेल तो दे दिया है, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ है। ये मामला अभी काफी लंबा समय तक चलने की इसकी उम्मीद है। इसमें सुनवाई होगी और जो देशद्रोह का मामला है, जो धाराएं लगाई गई हैं देशद्रोह को लेकर, ये भी काफी गंभीर है। तो राणा दंपति के जेल से बाहर आने के बाद में उनका मतलब किस तरीके से वे राजनीति करेंगे, इस विषय को लेकर क्या वे आगे और भी मतलब कुछ कर सकते हैं, या फिर बस इस विषय को छोड़ करके वे अन्य विषयों को लेकर के, जो उनको कहा जाता है कि राणा दंपति भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई मुद्दों को लेकर उनका साथ दिया है, तो उनके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो क्या राणा दंपति अब जो ये हनुमान चालीसा का राग था इसको अलापना बंद कर देंगे, क्योंकि सख्त निर्देश दिए गए हैं अदालत की ओर से, या फिर ये जारी रहेगा उनकी ओर से लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा वाला जो राजनीति है इसे नहीं छोड़ेंगे? विनय, कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिए हैं और जिन शर्तों पर इन्हें जमानत दी है, तो मुझे लगता है कि इन चीजों का उल्लंघन अगर वो करते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी उनके ऊपर चल सकती है। तो इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि जो राणा दंपति है वो अभी कुछ नहीं बोलेंगे, और लेकिन इस मामले में जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस मामले पर हो सकता है कि अब के जो राज्य सरकार है उसे घेरने का काम करे। जब कोर्ट किसी भी शख्स को जमानत देता है और उस पर शर्त लगाता है तो उन शर्तों को पूरी तरह से उनका पालन करना होता है, और अगर उन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है और उन शर्तों को तोड़ने का काम किया जाता है तो जो जमानत दी जाती है जमानत रद्द हो जाती है, और साथ ही साथ उस आरोपी पर कार्रवाई भी की जाती है। तो मुझे लगता है कि राणा दंपति अब इस पूरे मामले को लेकर कुछ करेंगे, और राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जितना उन्हें करना था उन्होंने कर दिया है। अब उन्होंने एक तरह से ये बता दिया है कि इस मुद्दे को उन्होंने जमकर उठाया था, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब राज ठाकरे की पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रही है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन मिल रहा है। अगर बात करें कि राणा दंपति को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे आरोप लगातार जो महाविकास आघाड़ी में जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राणा दंपति का ये मामला उठाना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करना, समर्थन करना, उनकी गिरफ्तारी पर नाराजगी जताना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि दोनों इस वक्त एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं और दोनों इस मुद्दे पर एक ही जैसी रणनीति अपना रहे हैं। तो हो सकता है कि दोनों के बीच किसी तरह की मिलीभगत हो, लेकिन
खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर तो बीजेपी राणा दंपति का समर्थन तो कर ही रही है। इससे हम जरा भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरह की शंका भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि औपचारिक तौर पर कह देना कि समर्थन मिला है, तो मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक तरह का कहीं ना कहीं साथ तो जरूर है। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं कि जो हनुमान चालीसा का जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर पढ़ने को लेकर के राणा दंपत्ति ने, वे मुश्किलों में फंस गए थे। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामला रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। एक बार बेल भी रिजेक्ट हो गया था। आखिरकार राणा दंपत्ति को सेशंस कोर्ट से राहत मिल ही गई है। उन्हें कुछ शर्तों के साथ में जमानत मिल गई है। ये शर्त, उसमें महत्वपूर्ण शर्त सबसे ये है कि उन्हें 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड वो भरने होंगे। उसके बाद में उन्हें ये भी हिदायत दी गई है कि वे मीडिया से बात नहीं करेंगे और इस तरीके की कोई और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला है वो चलता रहेगा, इसे रद्द नहीं किया गया है। ये लड़ाई है, राणा दंपत्ति को लड़नी होगी और काफी दिनों तक ये लड़ाई चलने की संभावना है। लेकिन फिलहाल मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि राणा दंपत्ति, जिन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी थी मुख्यमंत्री को कि उनके घर के उनके आवास के बाहर वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उन्हें फिलहाल सेशंस कोर्ट से राहत मिल गई है। फिलहाल इस लाइव को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।